जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। सीजन 1 एपिसोड 12। पहले के 11 एपिसोड्स को जरूर देखिए, जरूर लगाइए, अपने दोस्तों से लगवाइए, भाइयों बहनों से लगवाइए, इष्ट मित्रों से लगवाइए, परिवार से लगवाइए, सबसे लगवाइए, क्योंकि इसका कोई फायदा मुझे नहीं, बस कंपटीशन की भावना सब में जागना चाहिए, इसलिए। ठीक है, शुरू करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलेंगे। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू, जिनकी वजह से मैं ये क्विज उनके इंस्पिरेशन से बना रहा हूं। शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं प्लीज ये वीडियो को पॉज करके 20 सेकेंड वीडियो को ध्यान से, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 3 राउंड है। पुराने लोग जानते हैं कि 3 राउंड होंगे और हर वीडियो राउंड के बाद 20 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद लास्ट में आपका जो टोटल मार्क्स होगा उसके आधार पे, इस आधार पे आपका असेसमेंट होगा। तो वीडियो पॉज करके जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं समय समय पे इंस्ट्रक्शंस आपको बताते रहूंगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा, बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के खेलने का मजा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्विज को। कॉपी पेन ले लीजिए, तैयार हो जाइए। राउंड 1 होगा, 15 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, नो नेगेटिव है, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। तो शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, ट्विन सिटी ऑफ सूरत, ये पूरा हिस्सा ट्विन सिटी वाला है, ध्यान रखिएगा। इससे आपका ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्विन सिटी ऑफ सूरत किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ट्विन सिटी ऑफ गुवाहाटी किसको बोलते हैं? ट्विन सिटी ऑफ बैंगलोर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ट्विन सिटी ऑफ अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5, ट्विन सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, ट्विन सिटी ऑफ वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्विन सिटी ऑफ कटक। क्वेश्चन नंबर 8, ट्विन सिटी ऑफ मुंगेर, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्विन सिटी ऑफ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, ट्विन सिटी ऑफ हुबली। क्वेश्चन नंबर 11, ट्विन सिटी ऑफ विजयवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्विन सिटी ऑफ कंकरौली। क्वेश्चन नंबर 13, कोची ट्विन सिटी, कोची की ट्विन सिटी कौन? क्वेश्चन नंबर 14, ट्विन सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्विन सिटी ऑफ मुंबई। तो पहला राउंड के 15 क्वेश्चंस डन है। वीडियो को पॉज कर दीजिए क्योंकि इसके आगे आंसर है। राउंड 1 के जितने 15 क्वेश्चंस है उसको दोबारा देखने के लिए आप पीछे जाइए, आराम से पॉज कर करके हर एक सवाल के लिए आप समय ले, पर्याप्त समय लीजिए। यहां से आगे मत जाइएगा क्योंकि आगे आंसर है। पीछे रहिए, पीछे जितने क्वेश्चंस है उसको डील करिए और आराम से क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, क्योंकि नो नेगेटिव है तो जरूर अटेम्प्ट करें। ट्विन सिटी नॉर्मली पास के ही जो शहर होते हैं, डेवलप्ड सिटी होती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ट्विन सिटी। तो आप यहां के बाद आगे ना बढ़े, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राउंड 1 के आपने आंसर्स दे दिए होंगे और ये वीडियो पॉज रखा होगा, इत्मीनान से आपने आंसर दे दिया होगा। शुरू करते हैं, अब आपके आंसर्स का मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, ट्विन सिटी ऑफ सूरत नवसारी गुजरात में ही है को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुवाहाटी दीसपुर की, गुवाहाटी का ट्विन सिटी दीसपुर है। बैंगलोर का ट्विन सिटी हौजूर है। क्वेश्चन नंबर 4, अहमदाबाद का ट्विन सिटी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद या प्रयागराज बोलिए का ट्विन सिटी नैनी है, मतलब बगल का ही अर्बन सिटी जो डेवलप हो। क्वेश्चन नंबर 6, वाराणसी का ट्विन सिटी मुगल सराय है, गाजीपुर नहीं बोलते हैं उसको, मुगल सराय बोलते हैं, गाजीपुर सिस्टर बोला जाता है, ये ट्विन सिटी है, मुगल सराय, गाजीपुर को नहीं बोलते हैं। तो कटक का ट्विन सिटी भुवनेश्वर। मुंगेर का ट्विन सिटी जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्ग का ट्विन सिटी भिलाई, भिलाई में प्लांट भी है। हुबली का ट्विन सिटी धारवाड़ कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 11, विजयवाड़ा का ट्विन सिटी गुंटूर। कंकरौली राजसमंद राजस्थान में है दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, कोची का ट्विन सिटी एर्नाकुलम केरला साइड। क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता का ट्विन सिटी हावड़ा। और मुंबई का ट्विन सिटी थाने अगर आपने लिखा है तो भी करेक्ट है, कल्याण डोंबिवली लिखा है तो भी करेक्ट है, और नवी मुंबई भी लिखा है तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आपका राउंड 1 कंप्लीट होता है। आप अपने जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं उनको 10 मार्क्स पर क्वेश्चन, जो राइट आंसर होगा उसका कैलकुलेशन करके किनारे सर्किल में मार्क्स लिख लीजिए जरा। ठीक है, राउंड 1 का लास्ट में उसका असेसमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड राउंड शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सावधानी पूर्वक आंसर दीजिएगा क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, -10 है।
और करेक्ट पर +10 है। शुरू करते हैं, कॉपी पेन लिए रहिए। तो ट्विन सिटी ऑफ नोएडा किसको बोलते हैं? ट्विन सिटी ऑफ पुणे क्वेश्चन नंबर 2 किसको बोलते हैं? ट्विन सिटी ऑफ जलपाईगुड़ी किसको बोलते हैं, किस शहर को? ट्विन सिटी ऑफ आसनसोल किस शहर को बोलते हैं? ट्विन सिटी ऑफ रांची किस शहर को बोलते हैं? फिर ट्विन सिटी ऑफ पौंडीचेरी किसको बोलते हैं? व्हाइट टाइगर जंगल इन मध्य प्रदेश, कौन सा जंगल है जहां पे आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलता है, नेशनल पार्क है, तो कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जहां पर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा? या उसका नाम से टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क एक ही नाम पर है। ओलंपस मॉन्स आपको किस प्लैनेट पर देखने को मिलेगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या नंबर थ्योरी या इनफाइनाइट सीरीज या कंटिन्यूड फ्रैक्शंस किन्होंने दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किम के द्वारा दिया गया था। 10 क्वेश्चन सेकेंड राउंड के आपके कंप्लीट है। 20 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करिए। इस राउंड में जो आपको आता है उतना ही आंसर दीजिए। डेयर कर सकते हैं लेकिन वो डेयर गलत ना हो, या फिर गट फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आराम से आंसर दीजिए, पीछे जाइए, 10 सवाल को दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे मत जाइएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। चलिए, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और आंसर्स अपने कॉपी में लगा लिए होंगे, 2 4 जितना लगाया होगा लगा लिया होगा। अगर आंसर नहीं पता है और छोड़ दिया है तो सेफ है, कोई नंबर नहीं कटेगा, देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, ट्विन सिटी ऑफ नोएडा ग्रेटर नोएडा पास में पड़ता है, उसको बोलते हैं। ट्विन सिटी ऑफ पुणे पिंपरी चिंचवाड़ा को बोलते हैं। पुणे को डेक्कन क्वीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, डेक्कन क्वीन पुणे को बोलते हैं। ट्विन सिटी ऑफ जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी को बोलते हैं। आसनसोल का ट्विन सिटी दुर्गापुर स्टील प्लांट है यहाँ पर। फिर रांची को का ट्विन सिटी हटिया, रांची को छोटा नागपुर भी बोलते हैं। ट्विन सिटी ऑफ पौंडीचेरी कुड्डलूर को बोलते हैं, कुड्डलूर को। मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क मशहूर है, हालांकि दिखा नहीं, बहुत सालों से नहीं दिखा। ओलंपस मॉन्स माउंट एवरेस्ट का 3 गुना हाइट का है, याद रखिएगा, मार्स पर है, इसका और भी नाम था, निक्स ओलंपिया भी नाम था। नंबर थ्योरी रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन ने दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। चलिए, तो थर्ड राउंड से पहले सेकेंड राउंड के 10 क्वेश्चंस में जितने भी आपके करेक्ट है उसको जोड़ लीजिए और जितने भी गलत है उसको माइनस कर दीजिए। फॉर से कि अगर मान लीजिए आपका 6 सही है 2 गलत है, तो 6 सही का मतलब 60 पॉइंट्स और 2 गलत -20, तो कितना हुआ? टोटल 40 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा। तो आपका जो मार्क्स आया होगा, स्कोर आया होगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए सेकेंड राउंड का, और किनारे सर्किल में उसका मार्क्स लिख लीजिए, लास्ट राउंड के बाद कैलकुलेट होगा। आइए थर्ड राउंड शुरू करते हैं, छप्पड़ फाड़ के राउंड। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्किंग स्कीम थोड़ा जटिल है, ध्यान रखिएगा, तो डेयर आपका देखना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन किस हिल पर मौजूद है? राष्ट्रपति भवन, भारत में जो राष्ट्रपति भवन है किस हिल पर मौजूद है? अगर सही जवाब देते हैं तो 50 पॉइंट्स, गलत पर -25। दूसरा, वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जानते हैं? +100 करेक्ट जवाब पर, -50 गलत जवाब पर। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सही जवाब पे +150, गलत जवाब पे -75। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल जिस पर 70,000 सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है, वो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल हम लोग आज किस नाम से जानते हैं जिस पर 70,000 सोल्जर्स का नाम लिखा है? करेक्ट पर +200, माइनस गलत पर -100। फिर ये सारे नाम होडू, तिएंजू, तेंजिकू, चियोनचक, शेंडू, टिएंडू, येन टीजिया, वुयिन, येंडू, और ये सारे जो नाम हैं, कोई हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में ऐसा कौन सा ऐसा है जिसको दुनिया भर में, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं? यानी हमारे देश से रिलेटेड ऐसा क्या है, हमारे कंट्री से रिलेटेड ऐसा क्या है जिसको अलग अलग देश में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब देने पे +250, गलत पे -200। हमारे देश से कुछ रिलेटेड है जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए।
जितना आंसर आपको पता है, 1 पता है, 2 पता है, 4 पता है, 2 पता है, 3 पता है, मतलब देखना है, ठीक है ना, डेयर उतना ही जितना कि बेवकूफी ना हो। चलिए आप क्वेश्चन को दोबारा देखने के लिए पीछे जाएं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे मत आइएगा, वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा, राउंड 3 के 5 क्वेश्चंस को देखा होगा, जितना आप कर सके होंगे किए होंगे, बाकी अगर नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ हैं आप। शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल पर है, ध्यान रखिएगा, अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है रायसेना हिल पर ही आपको राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब तो टेबल लैंड है, इस कारण से उस पर बन गया। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा सह्याद्री हम लोग कहां के लिए, मेरा जो ये सवाल था ये पूरा वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन है उस तरफ का बात थी, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन जो था। तो सह्याद्री उस रीजन में, गुजरात से नीचे से आपको महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, ये पूरा सह्याद्री ही के नाम से जाना जाता है। नेशनल वेजिटेबल किसको बोलते हैं, कद्दू या पंपकिन को बोलते हैं भारत का। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल क्या है, इंडिया गेट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के ब्रिटिश इंडिया के जितने सिपाही थे 70,000 सोल्जर्स का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे नाम इंडिया के लिए यूज किए जाते हैं अलग अलग देशों में, ध्यान रखिएगा। होडू आपको हिब्रू भाषा में है, फिर कोई चाइनीज में, कोई कोरियन में, इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग लिटरेरी वर्क्स में भारत के लिए ये सारे नामों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आपका राउंड 3 कंप्लीट होता है। अब क्या करिए कि राउंड 3 में जितना आपका करेक्ट आंसर आया है उसको जोड़ लीजिए और जितना आपका गलत है उसको माइनस भी कर दीजिए और कैलकुलेट करने के बाद राउंड 3 का मार्क्स किनारे सर्किल में लिख लीजिए। करने के बाद राउंड 1 आपका जो हुआ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का मार्क्स को जोड़ करके देखिए आपका स्कोर कितना है, यानी तीनों राउंड का मार्क्स जोड़िए और स्कोर आपका आ जाएगा। अब ग्रैंड टोटल जो है, ग्रैंड टोटल का मतलब जो क्विज में मार्क्स अलॉटेड था राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का टोटल मार्क्स जो अलॉटेड था क्विज में, उस ग्रैंड टोटल का अगर 75% मार्क्स या उससे ऊपर आपका स्कोर आता है तो सर बहुत बढ़िया प्रदर्शन, सर बहुत बढ़िया प्रदर्शन, आप उम्दा है सर। ग्रैंड टोटल का अगर आपका स्कोर 50% से 75% के बीच में रहता है तो भी बहुत बढ़िया सर, बढ़िया प्रदर्शन है, आप अच्छा जा रहे हैं। ग्रैंड टोटल के 35 to 50% के बीच में है तो मान के चलिए कि आप बढ़िया तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और करने की जरूरत है। और अगर 35% से कम है तो हम लोग को मेहनत करना है, इस तरह हार नहीं मान सकते। कोशिश करिए कि ग्रुप में इन क्विजेस को लगाइए, ग्रुप में पीयर ग्रुप जो होता है, आपके दोस्त हैं, उनके साथ बैठ करके क्विज लगाइए। देखिए सिर्फ बैठ के थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से दिमाग नहीं चलने वाला, जरूरी है कि खेल खेल में पढ़ाई हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। डिमोरलाइज कहीं से भी नहीं आना है कि जिनका कम आया हो मार्क्स तो उनको डिमोरलाइज होने की वाली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और ये क्विज अगर दिया है तो आपके अंदर गट्स है, इसी कारण से ये क्विज दिया है ना। तो प्लीज इसको अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, जितना हो सके लोगों को इनवाइट करिए क्विज खेलने के लिए। और मेरा तो लक्ष्य है कि जितना क्विज हो सके, जितना बच्चों को खिलाया जा सके क्विज, उतना, है ना। गर्मी लग रहा है बहुत तेज, लस्सी वगैरह मेरा इंतजार कर रहा है, आप भी लस्सी पीजिए, गर्मी को मात दीजिए। फिर मुलाकात हो गए अगले क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।